1948 के भारत पाक युद्ध में तिथवाल सेक्टर में अकेले दम पर दुश्मन के बंकरों पर धावा बोलना साधारण काम नहीं था। अपने साथियों की शहादत के बाद अकेले ही दुश्मनों की मशीन गन पोस्ट पर कब्जा किया। ऊंचाई से उन पर पाकिस्तानी ग्रेनेड फेंकते रहे, फायरिंग करते रहे। इसमें उनके सारे साथी मारे गए, लेकिन वो पाकिस्तान की 2 पोस्ट पर अकेले कब्जा किया। दुश्मनों के दूसरे पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला करके उसे भी खाली करा दिया। शहादत से पहले दुश्मन को धूल चटा दी। आइए जानते हैं इस महायोद्धा की कहानी, जिन्होंने राजा रामचंद्र की जय के नारे के साथ असाधारण वीरता दिखाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जो आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जानते हैं उस वीर सपूत का क्या नाम है? कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्ते, मैं मधुकर, आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की। राजस्थान की वीर भूमि झुंझुनू के रामपुरा बेरी गांव में 20 मई 1918 को जन्मे पीरू सिंह शेखावत साधारण किसान परिवार से थे, लेकिन उनके भीतर असाधारण साहस भरा था। 4 बहनों और 3 भाइयों में सबसे छोटे पीरू सिंह का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। खेतों में पिता का हाथ बटाते हुए उनके सपनों में सिर्फ एक ही सपना पलता रहता, भारतीय सेना में जाने का। 2 बार उम्र कम होने की वजह से भर्ती में रिजेक्ट हुए, लेकिन 18 साल पूरा होते ही 20 मई 1936 को उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की। बात 1948 की है। जम्मू कश्मीर का तिथवाल सेक्टर का मामला था। पाकिस्तान ने 8 जुलाई को रिंग कांडोर का कब्जा कर लिया था। किशनगंगा नदी के पास भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा। इस रणनीतिक पोस्ट को वापस लेना बेहद जरूरी था। 6 राजपूताना राइफल्स की डी कंपनी, जिसमें कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह थे, को सबसे कठिन मोर्चा सौंपा गया। 18 जुलाई की आधी रात मात्र 1 मीटर चौड़े रास्ते से ऊपर चढ़ते हुए भारतीय सैनिकों पर पहाड़ की चोटी से मशीन गन और ग्रेनेड बरसने लगे। आधे घंटे में ही 51 सैनिक शहीद या घायल हो गए। डी कंपनी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन पीरू सिंह रुके नहीं। राजा रामचंद्र की जय का जय घोष करते हुए वे अकेले ही आगे बढ़ते रहे। ग्रेनेड के छर्रों से उनका शरीर छलनी हो चुका था, फिर भी उन्होंने पहले पाकिस्तानी पोस्ट पर खंजर और स्टेन गन से हमला कर उसे साफ कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो पाया वे अकेले बचे थे। इसके बाद वे उस सबसे घातक पोस्ट की ओर बढ़े जहां से मीडियम मशीन गन चल रही थी। एक ग्रेनेड उनके चेहरे के पास फटा, आंखों से खून बहने लगा। गोलियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन हौसला अडिग था। अंतिम क्षणों में घायल अवस्था में उन्होंने गड्ढे से निकलकर आखिरी ग्रेनेड मशीन गन पोस्ट की ओर फेंका। उसी पल दुश्मन की गोली उनके सिर पर लगी। ग्रेनेड ने पोस्ट को नष्ट कर दिया। दुश्मन खत्म हो गया। पीरू सिंह शेखावत वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन तिथवाल की यो ऊंचाई भारत की हो चुकी थी। उनके इस अद्वितीय बलिदान के लिए 17 जुलाई 1948 को उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पीरू सिंह शेखावत सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वे भारतीय सेना के साहस, त्याग और विजय की अमर गाथा थे। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए परमवीर चक्र विजेता के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।